हेलो स्टूडेंट्स, नया चैप्टर स्टार्ट कर हम लोग आज स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। बच्चों, जब भी आप लोग कहीं ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे ब्राइट लाइट कम हो, जहाँ पे स्मोक कम हो, जहाँ पे पोल्यूशन कम हो, जहाँ पे एयर क्लियर हो और आप स्काई को क्लियरली देख सकें, है ना। मे बी हिल स्टेशन और योर विलेज, जहाँ पे आप लेट्स से आप अपने गांव गए हुए हैं और आप आराम से छत पे सो रहे हो, ठीक है, और आप स्काई में देख रहे हो। ओके, आप ऊपर देख रहे हो एंड आपको बहुत सारे आपको बॉडीज, है ना, लाइट सोर्स, बेसिकली लाइट सोर्स आपको दिखेंगे। कुछ उसमें ट्विंकल करेंगे, कुछ का लाइट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये अगर आप अपने आसपास अपने बड़ों से, जो भी लेट्स से कि योर सम एल्डर ब्रदर और योर कजन इज स्लीपिंग नेक्स्ट टू यू, एंड इफ यू आस्क हिम और हर कि ये जो भी चीजें मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ ये क्या है, तो दे एक्सप्लेन टू यू। आप एनसीईआरटी में जो स्टोरी है बूझो एंड पहेली, आई थिंक बूझो ओनली, बूझो goes to a village, goes to his village. Bujo is a boy. Bujo goes to his village and he sees these bodies, light bodies in sky, and he asks his grandfather कि ये जो भी मैं देख रहा हूँ ये क्या है। तो ही एक्सप्लेन कि ये कुछ प्लैनेट्स हैं, कुछ स्टार्स हैं। तो फिर वो पूछता है कि ये तो मुझे, मतलब लेट्स से कि ही इज फ्रॉम अ सिटी, लेट्स से दिल्ली, तो मुझे तो ये वहां पे नहीं दिखता है। तो वो बताते हैं उस बूझो को कि वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, एंड दैट्स अ फैक्ट, दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। अभी कोरोना में ड्यू टू दिस लॉकडाउन ऑब्वियसली पोल्यूशन डिक्रीज हुआ है, बट स्टिल बहुत पोल्यूशन है कंपेयर टू एनी हिल स्टेशन और रिमोट विलेज। तो उन्होंने बताया कि वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, एयर क्लियर नहीं है, एंड दूसरा ड्यू टू ब्राइट लाइट, है ना। आपको कोई ऐसे कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको दिल्ली एनसीआर में बिल्कुल रात के टाइम में भी आपको अपने चारों तरफ लाइट लाइट दिखेंगी। गांव में ऐसा नहीं होता। 10 बजे 11 बजे के बाद मोस्टली जो लाइट्स हैं वो सारे स्विच ऑफ हो जाते हैं, है ना। जो एक कहीं पे स्ट्रीट लाइट्स हैं तो वो आपको लेट्स से वो स्विच ऑन होंगे, अदरवाइज मैक्सिमम लाइट जो है वो ऑफ रहता है, कोई लाइट नहीं जलती। तो वहां पे जब आपके आसपास लाइट नहीं रहता तो आपको ज्यादा क्लियरली दिखता है जो भी बॉडीज हैं स्काई में, जिसको हम लोग बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ओके, तो आज हम लोग इन सब के बारे में ही हमारा डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज का ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल बॉडीज या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का डेफिनेशन। द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून। द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड देयर मून। किसके मून? प्लैनेट्स के। बताऊंगा मून क्या होता है। एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट इन स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। और भी अदर ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे क्लास में, जब हम मून डिस्कस कर लेंगे, प्लैनेट्स डिस्कस कर लेंगे, स्टार्स डिस्कस कर लेंगे, कॉन्स्टलेशन डिस्कस करेंगे, तो बाद में मेटियोर और भी बहुत सारी चीजें हैं, एस्टेरॉयड, ये सारी चीजें जो है क्या होता है वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली स्काई में जो भी चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडीज है, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, उन सबको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ओके, और इनका जो स्टडी है उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर फिनोमेना, है ना। तो स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर नोन एज एस्ट्रोनॉमी। तो जैसे हमारा एक फिजिक्स सब्जेक्ट है वैसे ही हमारा एक एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट है, मतलब एक स्पेशल एक पार्ट है फिजिक्स का, आप कह सकते हो, अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। आगे जाके जो है हमारा फिजिक्स भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसमें वन ऑफ दोज पार्ट इज एस्ट्रोनॉमी। ऑलराइट, तो बच्चों एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम बात करेंगे अपने एंशिएंट अपने एंसेस्टर्स का, तो दे वर वेरी एडवांस्ड। हमारा जो इंडियन हिंदू माइथोलॉजी एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एंड all their information was based on methodological observation. They were quite advanced based considering that time. तो बच्चों उनको काफी नॉलेज जो था वो सब उन्होंने ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था पासेज ऑफ मून एंड सन, और फिर उसको ऑब्जर्व करके उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई थी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका डे टू डे लाइफ जो था वो कंडक्ट करते थे वो लोग, प्लस सीजन डिसाइड करते थे, प्लस जो भी फेस्टिवल्स हो गए उनका डेट डिसाइड करते थे बेस्ड अपॉन द पासेज ऑफ मून, प्लस जो भी क्रॉप की सोइंग करनी है
कौन चॉइस ऑफ क्रॉप की, कौन से मंथ में कौन सा क्रॉप लगाना है, ये सब उन्होंने सब उन्होंने जो है डिवाइड किया हुआ था, अपना एक कैलेंडर बनाया हुआ था। उसमें सब उन्होंने कैसे किया था, तो मेथडोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से, किसका, सन मून के, जो सन मून जो पास करते थे, जो इनका एक साइकिल है उसको ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो अब जो है बच्चों हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे मून के बारे में। सबसे पहले तो मून जो है बच्चों, मून का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन से अ मून इज सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स इन अ ऑर्बिट अराउंड प्लैनेट्स। मैंने यहाँ पे प्लैनेट्स लिखा हुआ है, बट अभी हम लोग सिर्फ अर्थ के मून के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हर प्लैनेट का अपना अपना सैटेलाइट मून होता है, लेकिन हमें जो है बस अर्थ के मून के बारे में पढ़ना है। तो हम अर्थ, ये दिस इज अर्थ, दिस इज सन एंड दिस इज मून, ये पोजीशन होता है बच्चों सन, मून और अर्थ का। तो जैसे क्या होता है कि अर्थ हमारा रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, ठीक है, और मून जो है वो हमारा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो बेसिकली ये भी हमारा सन के अराउंड रिवॉल्व कर जाएगा, ठीक है, ये पोजीशन होता है। अब अगर हम बात करें बच्चों, अगर लेट्स से कि आप कल से अगर आपने, कल शाम से या फिर आज शाम से ही, आज शाम से ही अगर आपने मून का जो, आपको मून जो दिखता है उसको आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, और आपने अपने नोटबुक में उसका जो शेप आपको दिखता है, अगर आपने उसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो आप देखोगे कि हर दिन आपको एक डिफरेंट डिफरेंट शेप मिलेगा। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि उस शेप का, उसके पीछे का रीजन क्या है। बच्चों बेसिकली होता क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सन हो गया, सन से लाइट आती है और फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होके अर्थ तक आती है, तो फिर हमें मून विजिबल होता है। तो मून के पास खुद का कोई लाइट नहीं है, बेसिकली ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जो सन से आती है इस पे, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं, तो ये देखिए, ये हो गया हमारा सन, यहाँ से लाइट आई, ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ तक आई है। तो इधर क्या है, यहाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इस साइड अर्थ के इस साइड क्या हो रहा है, सन से डायरेक्ट लाइट आ रही है, सन से डायरेक्ट लाइट आ रही है, मतलब क्या है, डे टाइम है ना, डे टाइम है। इस साइड जो है, अगर आप अर्थ के हाफ डिफरेंट पोर्शन को देखें, आप अर्थ के डिफरेंट हाफ पोर्शन को देखें, तो यहां से सन की लाइट जो है नहीं आ रही है, यहाँ पे कुछ, यहाँ के कुछ पोर्शन में लाइट आ रही है, किससे, मून से रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, तो इस साइड जो है, अर्थ के इस साइड नाइट हो रखा है, यहाँ पे डे टाइम है। ठीक है, तो अब हम फेज डिफरेंस का बात कर रहे थे, तो बच्चों फेज डिफरेंस को समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी में जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उससे ज्यादा इफेक्टिव मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूं। आप क्या करो, एक बल्ब ले लो, ठीक है, आप एक बल्ब ले लो, और उस बल्ब को जो है आप अपने रूम में, वैसे तो रूम पूरा डार्क, आप रात के टाइम में करो एक्टिविटी, और जो है इस साइड लेट से आपने सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आप बल्ब रखते हैं, है ना, थोड़ा सा काफी ब्राइट बल्ब होना चाहिए, मतलब लेट्स से अगर आप एलईडी यूज कर रहे हैं तो 20 वॉट 25 वॉट का यूज करें। यहाँ पे उसको जो है आप क्या कर सकते हो, या तो आप उसको हैंग कर दो ऊपर से, या तो फिर आप उसको क्या करें कि एक पाइप में उसका होल्डर लगा के और फिर उसको ऐसे कहीं स्टेबलाइज कर दो, यहाँ पे वो रहे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अब एक दूसरी एक पाइप लेनी है, और उस पाइप में एक स्फेयर लेना है, थोड़ा साइज अच्छा होना चाहिए, साइज उसका, लेफ्ट साइड इतना बड़ा है ना, एक स्फेयर। अब ऐसा स्फेयर आप ले सकते हो, आपको मार्केट में बच्चों के लिए वो छोटा सा वो फुटबॉल आता है ना, प्लास्टिक वाली फुटबॉल, वो ले सकते हैं आप, अच्छा काम करेगा वो। ठीक है, और उसको क्या करो, आप उस पाइप में फंसा दो, उस पाइप से आप फेविक्विक चिपका सकते हैं, काफी लाइट होता है ना, आपकी प्लास्टिक की पाइप होगी तो चिपक जाएगा। और फिर उसको आप क्या करो कि यहाँ पे आपने लाइट, यहाँ पे आपने एक एलईडी बल्ब लगा रखा है, और फिर उसको लेके आप जो है, ये जो हो गया है ना, अब आप जो है, ये हो गया आपका ये जो लाइट सोर्स है ना, दैट इज बेसिकली सन, है ना, वो एक सन की तरह काम कर रहा है, और आपने जो पाइप में जो स्फेयर लगाया हुआ है, वो आपका बेसिकली एक मून की तरह काम कर रहा है, और आप जो है वो हो गए अर्थ। आप इसको अब आप इसको रोटेट कराओ। ठीक है, और कैसे करेंगे, पाइप को सामने रख लीजिए ऐसे,
आर्म्स लेंथ पे, और फिर आपको क्या करना है, रोटेट करना है उस बल्ब के चारों ओर। अब सन के, जैसे आपके बुक में ना एक्टिविटी जो कराई गई है वो सन से कराई गई है, तो उसमें जैसे दिक्कत ये आती है कि आप मतलब पूरा अच्छे से फील नहीं कर सकते, क्योंकि सन जो है वो तो एक साइड होगा, तो आप पूरा घूम नहीं सकते। यहाँ पे आप एग्जैक्ट अर्थ की तरह अपने आप को रिवॉल्व भी करा सकते हो। ये सिस्टम जिसमें आपने एलईडी बल्ब लगा रखा है उसके अबाउट आप पूरा घूम सकते हो। जैसे हमारा अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है वैसे भी आप रिवॉल्व कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, मतलब कि जितने पार्ट पे, उस बल्ब के जितने पार्ट पे लाइट आ रही है, उस जो आपने स्फेयर लिया है ना, जो आपने स्फेयर लिया है, उस स्फेयर पे उस बल्ब का लाइट आ रहा होगा। तो अब उस स्फेयर के कितने पार्ट पे आपको लाइट दिख रही है ना, उसका आप फिगर बनाओ, उसका आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करोगे। तो जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लेट्स से यहां पे मैंने लाइट लगा लिया और इसके सामने आपने ऐसे पाइप रख लिया, ठीक है। और अभी आपने क्या किया, अभी आपने क्या किया कि आप इसको सामने ऐसे रखो, तो आपको क्या दिखेगा, आपके आगे तो पूरा जैसे लेट्स से यहां बल्ब लगाया आपने, और यहां पे आपने स्क्वायर रखा और यहां पे आप हो, तो यहां पे जो भी लाइट आएगी आप तक तो पहुंच नहीं पाएगी। तो आपको इसका कोई ब्राइट पार्ट नहीं दिखेगा, आपको इसका कोई ब्राइट पार्ट नहीं दिखेगा। बच्चों एक टाइम होता है जब हमें बिल्कुल भी मून नहीं दिखाई देता है, तो वो ये वही वाला केस है, जब हमें बिल्कुल ही मून दिखाई नहीं दे रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू मून, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों न्यू मून। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आप जो है ऐसे, आपको क्या करना है, आपको उस बल्ब के अराउंड रिवॉल्व भी करना है। आप अर्थ हो, ठीक है ना, आपको क्या करना है, इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व भी करना है। तो अभी आपको क्या होगा, जैसे ही आप थोड़ा सा शिफ्ट होगे, तो आप देखो आप यहां आ गए और ये जो है ना यहां पे चला गया, आपका जो स्फेयर है ना वो यहां पे चला गया। तो थोड़ी सी लाइट जो है बल्ब से आके रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज तक आएगी। तो आपको ये जो है बिल्कुल डार्क दिख रहा था, अभी तक आपको जो बिल्कुल डार्क दिख रहा था, अब वो आपको यहां पे आपको क्या था, बिल्कुल डार्क दिख रहा था। लेकिन आप थोड़ा सा जैसा आप मूव करोगे ना, तो आपको ये अब बिल्कुल डार्क नहीं दिखेगा। अब बेसिकली आपको ये थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, हाँ, ऐसा दिखेगा। आपने जस्ट थोड़ा सा आपको मूव करना है। तो न्यू मून के नेक्स्ट डे, न्यू मून के नेक्स्ट डे जो है आपको ये वाला मून का शेप दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्रेसेंट मून। ये हमारा न्यू मून हो गया, दिस इज क्रेसेंट मून, दिस इज न्यू मून, दिस इज क्रेसेंट मून। फिर जैसे जैसे आप ऐसे रोटेट करते जाओगे, ज्यादा लाइट और रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज तक आएगी, तो इसका जो शेप है ना वो चेंज होगा और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये जो है हमारा थोड़ा सा और आपको कितना दिखेगा, ये है ना, ये फिर और बड़ा होगा। फिर हमारा फाइनली जो है ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जो है ये इस साइड बढ़ने लग जाएगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा। फिर एक टाइम आएगा जब ये पूरा फुल मून हो जाएगा। फुल फुल मून ये क्या होता है, जब आपने इधर आपने बल्ब लगा रखा है, आप इसको इस साइड लेके आ गए। जब आप इसको इस साइड लेके आ गए, तो जितनी भी ये जो आपके सन की तरह जो एलईडी बल्ब काम कर रहा है, वो सारी की सारी वो अब जो है इस पे आपको पूरा इसका एक पोर्शन है ना, आपको इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज तक आएगा। तो ये हो गया आपका फुल मून। जब आप ऐसे रखते हो, मतलब ये सन हो गया और बेसिकली ये दिस इज सन, मून और अर्थ। ऐसा अगर हमारा हो गया कंडीशन, तो उसके केस में जो है बच्चों हमें न्यू मून होता है। और जब हमारा इस साइड होता है, मतलब सन अर्थ के ऑपोजिट इस साइड जब हमारा होता है मून, तो हमें क्या दिखता है, तो हमें दिखता है फुल मून, ठीक है। तो बच्चों तीन फेजेस, ये अब ये जो चेंज हो रहा है ना, जो मून का जो शेप चेंज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ मून, है ना, या फिर फेजेज ऑफ मून। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, फेजेज ऑफ मून हमारे
हिंदू माइथोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी दूसरे जो रिलीजन्स हैं वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूं आपसे दिवाली की, हमारे लिए काफी फन फेस्टिवल होता है दिवाली। तो दिवाली जो है बच्चों न्यू मून के दिन सेलिब्रेट की जाती है। दिवाली हमारा न्यू मून के दिन सेलिब्रेट की जाती है, और मतलब उस दिन जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो अमावस्या कहते हैं। ठीक है, तो और अगर हम बात करें होली की, होली भी हमारा काफी एक फन फेस्टिवल है। हमारा होली अभी कुछ महीने पहले गया है एंड दिवाली कुछ महीनों बाद आने वाला है। हम लोग मिड में है। तो बच्चों अगर हम होली की बात करें तो होली जो हमारा होता है वो फुल मून के दिन होता है। ठीक है ना। जैसे अब हिंदी का मंथ जो है मेरे को याद नहीं आ रहा है, फाल्गुना। फाल्गुना मंथ के लास्ट डे है ना, लास्ट डे मतलब फुल मून, उस दिन होता है हमारा ये। ठीक है, तो अब बच्चों देखो हमारा ये मून जो है ये अर्थ के अराउंड एक अपना रेवोल्यूशन जो है एक राउंड कंप्लीट करता है कितने में, 29 डेज एंड समथिंग, मतलब यू कैन से 29.5। ओके, 29.5 डेज में हमारा ये कंप्लीट करता है मून के ये मून जो है अर्थ के अराउंड। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चों, यहां पे आपने ऐसा सुना होगा कि वी ऑलवेज सी जस्ट वन पार्ट ऑफ द मून, है ना। हम बस मून का एक ही पार्ट देखते हैं, मतलब हमेशा यही वाला पार्ट देख पाएंगे, इधर वाला जो है हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, इसको समझने के लिए आपको क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे लेट्स से आप क्या कर लें ऐसे कि आप बीच में खड़े हो जाएं, आप एक सर्कल बना लें। आप पहले एक सर्कल बना लें, लेट्स से 2 मीटर 3 मीटर डायमीटर का, और आप सेंटर पे खड़े हो जाइए, यू आर अर्थ। ओके, और आप क्या करिए कि अपने फ्रेंड को बोल दीजिए कि वो जो सरकमफेरेंस सर्कल का उस पे इस तरीके से वो इस तरीके से वो उस पे सरकमफेरेंस पे जो है वो घूमेगा कि उसका फेस हमेशा आपको आपकी तरफ हो। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे वो जब आपके चारों तरफ जब वो घूमेगा ना, तो बेसिकली होगा क्या कि आपको हमेशा उसका फेस दिखाई देगा। ठीक है ना, आप उसका बैक देख रहे हो नहीं देख रहे हो, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो घूम रहा है आप भी घूम रहे हो, है ना। जैसे जैसे वो घूम रहा है वैसे वैसे आप भी घूम रहे हो, तो हमेशा जो है आपको बेसिकली क्या होगा, उसका फेस दिखाई देगा, उसका आपको बैक दिखाई नहीं देगा। बेसिकली यू आर एक्टिंग एज एन अर्थ एंड बेसिकली एंड ही इज अ मून। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि मून जो है वो हमारा अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 29.5 डेज में। प्लस हमने ये भी देख लिया कि टोटल जो है अगर हम फेजेस की बात करें तो बच्चों अगर जैसे लेट्स से हमारा ये न्यू मून से जो है न्यू मून से फुल मून तक जाने में ये हमारा 14 डेज अराउंड, है ना। जैसे हमारा टोटल फुल मून तक जाते जाते 1 फोर्टनाइट, है ना, 15 डेज 14 डेज लग जाता है। ठीक है, 15 डेज कह लीजिए। ठीक है, फिर फुल मून से न्यू मून तक 15 डेज, थोड़ा सा कम 29 एंड समथिंग होता है, एग्जैक्ट 30 नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो है बच्चों 15 फेजेज होते हैं मून के। काफी इंपॉर्टेंट है, हमारा जो भी फेस्टिवल्स है वो सब हमारा इसी से डिसाइड होता है। शिवरात्रि की बात करें तो बच्चों 13th है ना, न्यू मून का 13th डे जो होता है जिसको हम लोग हिंदी में तेरस कहते हैं, उस दिन हम शिवरात्रि मनाते हैं। अभी रिसेंटली आई थिंक शिवरात्रि आया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें जो है मून का जो फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और हमने ये भी देख लिया कि हमारा जो शेप है वो क्यों चेंज हो रहा है, प्लस हमने ये भी देख लिया कि हम जो मून का बैक है वो क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा अर्थ भी घूम रहा है और मून भी रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। तो मून तो आप जो है मून हमें हमेशा ऐसे जो है वो रिवॉल्व करता है कि इसके अर्थ भी रिवॉल्वर ये भी रिवॉल्वर है। तो हमारा बेसिकली हमेशा जो है ये मून जो है अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, मतलब ये अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, ये अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, प्लस ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो ये जो है अर्थ का अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 29.5 डेज में, और अपने एक्सिस पे भी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 29.5 डेज में। ठीक है, ये चीजें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। सन का हमने लाइट आते हुए यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ,
मून से, फिर हमने मून को देखा। एक चीज में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं बच्चों, होता क्या है कि हमारा जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और इसके जो फेजेज हैं वो हमने देख लिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसको ऐसे आपको दिखाने की कोशिश करूं, आई होप यह सब आपने लिख लिया होगा। बच्चों ये जैसे यहीं पे मैं ड्रॉ करता हूँ, सन मेरा ऑलरेडी है, दिस इज सन। यहां पे हो गया बच्चों लेट्स से अर्थ, और ये अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है मून। तो देखो बच्चों यहाँ ये क्या है, किसकी किसकी ऑर्बिट है, ये मून की, ये है मून की ऑर्बिट, है ना। मतलब अर्थ हो गया हमारा ये, और इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है मून। तो जब मून यहां पे होगा, जब मून यहां पे होगा, तो कोई भी लाइट रे जो सन की लाइट रे है वो अर्थ, कोई भी लाइट रे जो है सन की वो इससे रिफ्लेक्ट होके अर्थ तक नहीं जा पाएगी। रिफ्लेक्ट हो क्या होगी, वापस सन की तरफ चली गई, यहां तक तो आई नहीं, अर्थ तक तो लाइट रे आई नहीं, है ना। तो यहां पे बेसिकली बच्चों क्या हो जाता है, ये जो हमारा देखो इस केस में जो है हमारा, अब यहां पे आपको इसको एक्लिप्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना है ना, एक्लिप्स के साथ आप कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे कि इसमें ना एक पोर्शन जो है आपको बिल्कुल हमारा कोई लाइट रे यहां पे ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहां तक आएगी नहीं हमारा, है ना। लेकिन बाकी पोर्शंस में हमारा जहां पे ये मैं बात कर रहा हूं उस चीज कहां, अर्थ की किस पार्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं, जहां पे नाइट है, जहां पे नाइट है वहां के लिए कोई भी लाइट रे सन से जो आ रही है वो मून से रिफ्लेक्ट होने के बाद अर्थ तक नहीं आएगी। डे में कोई चेंजेस नहीं है ना। डे में हमारा जो है सन से लाइट रे आ रहा है और वहां पे डे है, वहां पे हमारा कोई इश्यू नहीं है। ऑलराइट, अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे लेट्स से ये हमारा यहां पहुंच गया, यहां जब पहुंच जाएगा ना, तो अब क्या होगा, इसका थोड़ा सा लाइट रे जो है बच्चों रिफ्लेक्ट होके इसके तक आएगा। लेट्स से ये ऐसे ऐसे कुछ लाइट रे जो है आएंगी, तो यहां पे इसको ये ऐसा इसको शेप दिखाई देगा। फिर यहां पे आएगा तो ये शेप जो है थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, है ना। फिर यहां पे आ जाएगा तो ये जो है ऐसा शेप हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, जहां पे ये मैं बस नाइट जहां पे हो रहा है उसके लिए बात कर रहा हूं, ये मैं बस नाइट के लिए, जहां पे अर्थ के जिस पोर्शन पे, अर्थ के जिस पार्ट पे नाइट है उसका बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नहीं तो अगर मैं वैसे डिस्कशन करने लग जाऊंगा तो फिर वो एक्लिप्स में जाना पड़ेगा, वो हम अभी नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग बस मून के फेजेस डिस्कस कर रहे हैं, एक्लिप्स नहीं जाना। ओके, अब जैसे अब इधर आओगे, जैसे लेट्स से यहां पे आ गया हमारा मून, तो ये और बड़ा हो जाएगा, है ना। ये जो है हमारा, ये हमारा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब ये यहां पे आ गया, लेट्स से यहां पे आ गया, तो फिर ये जो है अर्थ को ये पूरा दिखेगा, मतलब ये क्या हो गया हमारा फुल मून। यहां से अब बच्चों फिर क्या होगा, साइज छोटा होने लग जाएगा, छोटा, फिर यहाँ पे छोटा, फिर यहाँ पे छोटा, फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा फिर से न्यू मून। तो इसको ये कंप्लीट करते रहता है ना, ये जो है हमारा रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो यही है बच्चों हमारा फेजेज ऑफ मून, तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू मून, फुल मून एंड क्रेसेंट मून, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। वो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, अगर आपसे एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया सन, अर्थ और मून वाला, अगर वो आपसे अगर आप उसको कर सकें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब जो बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं मून सरफेस। मून सरफेस के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। वैसे तो बच्चों आपने बहुत सारे हिंदी गाने सुने होंगे,
चांद पे, है ना, कि चांद सा रोशन चेहरा, गली में आज चांद निकला। जैसे हमारा जो लिरिक्स राइटर्स थे, जो शायर हैं, उनके मन में ऐसा परसेप्शन है कि मून इज वेरी ब्यूटीफुल। बट द थिंग इज कि अगर आप दूर से देखते हैं तो या इट लुक्स गुड, इट लुक्स ब्यूटीफुल। बट द थिंग इज कि एक्चुअली जब 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग जो पहली बार पहुंचे वहां पे मून सरफेस पे, तो उन्होंने देखा कि द सरफेस वाज वेरी डस्टी, है ना, और वहां पे ऐसा देयर वाज नथिंग लाइक ब्यूटीफुल, है ना। बहुत ऐसे क्रिएटर्स थे, माउंटेन्स थे, स्टीप था, तो एकदम बिल्कुल प्लेन नहीं था, वैसे अर्थ सरफेस इज रिलेटिवली मच बेटर। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स थे और क्रेटर्स थे, प्लस जैसे अर्थ सरफेस हमारा क्या है कि प्रॉपर आपको ग्रास मिल जाता है, ट्रीज हैं, तो थोड़ा सा बेटर लगता है। बट द थिंग विद मून इज कि वहां पे तो ना हमारा वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है वहां पे, एयर नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों का तो फिर सवाल ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारा, कुछ बिना एयर का कैसे कोई ग्रास या फिर कोई ट्री पॉसिबल है। तो बेसिकली नील आर्मस्ट्रांग ने जो है, उन्होंने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी थी। तो नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट पर्सन, है ना, मतलब उन्होंने पहला कदम चांद पे किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने, है ना। दूसरा कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने ही रखा था। अब ऐसे मतलब एक पैर पे तो चला नहीं होगा ना उन्होंने, ऑब्वियसली दोनों पैर रख के चला होगा उन्होंने। हाँ, दूसरा दूसरा पर्सन कौन था जो चांद पे उतरा था? तो सेकंड पर्सन वाज एडविन एल्ड्रिन, है ना। तो ही वाज द सेकंड पर्सन, तो वो चांद पे गए थे ये दोनों। तो इन दोनों ने ये सारे ऑब्जर्वेशन किया कि चांद पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं, मतलब मून पे, है ना, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और प्लस सरफेस जो है वो बहुत रफ है, डस्टी है, स्टीप्स हैं, क्रेटर्स हैं, है ना, वोल्केनो जो क्रेटर्स आपने पढ़ा होगा, तो और माउंटेन्स हैं, बहुत ज्यादा रफ माउंटेन्स। ये सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्वेशन करा। अब एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पे, तो जैसे लेट्स से अगर हम सब चले मून पे, तो क्या हम वहां पे कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एज वी स्टडीड इन साउंड चैप्टर दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। और हमारे अर्थ पे यहाँ पे मीडियम क्या होता है? एयर होता है। लेकिन वहां पे तो कोई ऐसा मीडियम है ही नहीं। जब मीडियम है ही नहीं तो साउंड हमारा प्रोपोगेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया बच्चों हमारा मून के सरफेस के बारे में, और मून के बारे में हमने डिस्कस किया, फेजेज ऑफ मून डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि कैसे अपना मून जो है, अब मून का बैक नहीं देख सकते, क्योंकि ये अपने एक जितना देर में ये एक रिवॉल्यूशन अर्थ के अराउंड कंप्लीट करता है, उतने ही देर में ये एक रोटेशन भी कंप्लीट करता है अपने एक्सिस पे, ठीक है। ऑल राइट, अर्थ का वो पता होगा, अर्थ रोटेशन अपना 24 आवर्स में कर लेता है, और रिवॉल्यूशन करने में ये अर्थ जो है 365 डेज लगाता है। हालांकि हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम प्लैनेट डिस्कस कर रहे होंगे तब। और हमने फेजेज देख लिए, टोटल 15 फेजेज हमारे, 3 इंपॉर्टेंट है, न्यू मून, क्रेसेंट एंड फुल मून। और हमने एस्ट्रोनॉमी का डेफिनेशन देख लिया, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट देख लिया, और बाकी तो कुछ हमारा इंपॉर्टेंट था नहीं। ये सारा जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। और अगर अभी अभी से आपको जो है ऐसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट आएगा, है ना। और फिर बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि एस्ट्रोनॉमी में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, और है भी, मतलब अगर आप देखें तो एस्ट्रोनॉमी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप भी अच्छे से पढ़ें इसको। आप इस लेक्चर के बाद अगर आपने पहले से एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो इस लेक्चर के बाद एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।